वाला है, बहुत ही अच्छा है। और एक गाना ये वाला भी चलवा दीजिए कि मुझे तुमने डाटा बहुत सारा दिया है, शुक्रिया है तुम्हारा, शुक्रिया है। तो आजकल की डेट में जो डाटा है वो बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट पे कर रहे हैं। और मॉर्निंग आवर्स में सुबह सुबह हम डिजिटली इतना सब कुछ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से फिर से देना चाहूंगा मनोज भाई के लिए, क्योंकि दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा कीमती होती है। अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो तो लाइफ में अगर चैलेंजेस भी आए तो हम उन्हें हंसते हंसते झेल जाते हैं। और जिंदगी में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते रहेंगे, इन दोनों को मिलाकर के ही इसी का नाम जिंदगी है। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमेशा उन लोगों के लिए काम करता है जिन लोगों के अंदर लीडरशिप होती है। कुछ लोगों के अंदर ये लीडरशिप बाय बर्थ होती है, लेकिन कुछ लोगों को लीडरशिप सीखनी होती है। और ये सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है, ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, जहां हमें बार बार सिखाया जाता है लीडरशिप की क्वालिटीज। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसी एक शानदार शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक छोटे से परिवार से अपने कैरियर की शुरुआत की, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, न जाने कितनी बार गिरे और फिर उठे, और उठने के बाद बहुत बड़ा किया। और किस्मत तो, आप इसे किस्मत कहिए, परिस्थिति कहिए या समय कहिए, वो आपको टेस्ट करता है। बार बार उनका इम्तिहान लिया गया और वो बार बार अपने उस इम्तिहान में पास हुए। और इसी का नाम है दोस्तों लीडरशिप। आज हमारे बीच में है एक बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर, मिस्टर इंदरलाल पुष्करना जी, जो उदयपुर से हैं। पर्सनली मैं एक लंबे समय से उन्हें जानता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में जो लीडरशिप की कोई भी बेसिक क्वालिटी चाहिए वो सब उनके अंदर है। और यही कारण है कि वो एक शानदार टीम का निर्माण भी कर रहे हैं और बहुत तेजी से अपनी सफलता की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं आज उनके बारे में, उनकी स्टोरी, उन्होंने कैसे ये सब कुछ अचीव किया, क्या क्या स्ट्रगल उनकी लाइफ में आए और उन्होंने कैसे उनका सामना किया, और आज कैसे वो वेस्टीज में 1 लाख रुपए प्लस की इनकम ले रहे हैं। और आने वाले समय में ये इनकम 5 लाख भी होगी, 10 लाख भी होगी और 1 करोड़ रुपए भी होगी। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करता हूं मिस्टर इंदरलाल पुष्करना जी फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू राजीव सर कि आपने मेरा एक सपना और पूरा कर दिया आज, कि मैं कई सारे लोगों को सुबह मॉर्निंग सेशन में सर्व कर पाऊँ। तो सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू आपका, और टीम आत्मनिर्भर का भी थैंक यू कि जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म हमें प्रोवाइड किया है कि हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। और स्पेशली थैंक यू मनोज मिश्रा जी कि जो आप मेडिटेशन करवाते हैं, और इस मेडिटेशन में जो ड्रीम पे आप बार-बार विजुअलाइज़ करवाते हैं, तो मैं भी अपने सपनों के पूरे होने के पीछे जो राज़ मानता हूँ, वो विजुअलाइज़ेशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मानता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए तहे दिल से थैंक यू आप सब लोगों का, और तहे दिल से थैंक यू आप सब लोगों का कि आप सब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना सुबह मॉर्निंग में, अगर बात करें तो आज 650 से ज़्यादा लोग सुबह मॉर्निंग में, ये 650 लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, रेडी होके इस सेशन में बैठते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस लर्निंग मोड पे आते हैं, जिस लर्निंग मोड की वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई। तो जैसा कि राजीव सर ने बताया कि मेरा नाम इंदरलाल पुष्करना है, तो मैं अपनी पीपीटी 1 मिनट शेयर कर लेता हूँ, जिससे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्रिएट बेहतर तरीके से कर पाऊँ। मनोज सर, पीपीटी प्रॉपर दिख रही है? यस सर, बिल्कुल सही दिख रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि राजीव सर ने बताया कि मेरा नाम इंदरलाल पुष्करना है, और अगर मैं बात करूँ तो वेस्टीज में अभी मैं स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ। स्टार डायरेक्टर लेवल आप सब जानते हैं, वेस्टीज का वो लेवल है जहाँ से कार आना शुरू हो जाती है और आपकी लाइफ में थोड़ी-सी लाइफ लग्ज़री होना शुरू हो जाती है। और अगर थोड़ा-सा बैकग्राउंड की बात करूँ तो राजस्थान, जिसे ज़्यादातर लोग एक रेगिस्तानी इलाका मानते हैं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में हाँ, मैक्सिमम जगह रेत पाई जाती है, लेकिन मैं उस शहर से हूँ उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, और उस झीलों की नगरी में एक छोटा-सा गाँव है सुखेर, उस सुखेर का रहने वाला हूँ। और पिताजी की अगर बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड में, तो पिताजी किसान हैं, यानी कि मैं एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। और जब आप एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो छोटे से बड़े होते-होते आपने कई सारी बार पैसों की तंगी देखी होती है। कई सारी बार वो पैसों का स्ट्रगल देखा होता है, जो पैसों का स्ट्रगल आपको ये एहसास करवाता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है और पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो इसी तंगी के साथ छोटे से बड़ा हुआ, और बड़े होते-होते अगर बात करूँ एजुकेशन की, तो 12th तक मैंने पढ़ाई की। 12th तक यानी बात करूँ, वैसे तो फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की, लेकिन 12th तक पढ़ाई करते-करते, क्योंकि जिस
राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो कल्चर फिर भी पढ़ाई की वजह से बेहतर हो चुका है, लेकिन अगर मैं इससे पहले मैं बात करूँ, तो बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और पूरे भारत में भी बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो मेरा भी 19 साल की उम्र में विवाह हो गया, नहीं शादी हो गई, और जब 19 साल की उम्र में शादी हो गई, तो कहीं न कहीं अंदर से वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अंदर कुछ करना, अब तो खुद कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई करते-करते, अगर मैं बात करूँ, तो मैंने वर्क करना शुरू किया, और 12 साल का मेरा एक छोटी-सी जर्नी है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी ने मेरी लाइफ़ कैसे बदली, तो शुरुआत कहाँ से हुई मेरी लाइफ़ की और यहाँ तक कैसे पहुँचा, एक छोटा-सा इस पीपीटी के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2004 में, जैसा कि मैंने कहा कि बाल विवाह मेरा हो गया था, तो 2004 में मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी सहारा इंडिया परिवार के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उस करियर में मैं एज़ ए कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। मैंने आज तक कभी 1 घंटे के लिए भी जॉब नहीं की, मैं हमेशा फ्रीलांसर वर्क पे ही ज़्यादा बिलीव किया। शायद ऊपर वाले ने मेरे को इनबिल्ट ये बनाया था कि मैं आने वाले टाइम में फ्री फ्लो ही काम करूँ। तो 2004 में मैंने उस सहारा ग्रुप के साथ काम शुरू किया। कहीं किसी से ₹10 इकट्ठे करता था, किसी से ₹100 इकट्ठा करता था। काम करते-करते 2004 से लेके 2008 कब गुज़र गया पता भी नहीं चला, और हम 2 से हम 4 हो गए, और हम 2 से जब हम 4 हो गए, तो जो 8 से 10,000 रुपए महीने का आ रहा था, उस 8 से 10,000 रुपए में ज़िंदगी, मतलब एडजस्टमेंट भरी ज़िंदगी चल रही थी। इतना एडजस्टमेंट ज़िंदगी में था कि कुछ सोचने से पहले हज़ार बार, उसको भी सोचने से पहले हज़ार बार सोचना पड़ता था कि ये भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। करने के बाद भी ये इनकम घूम फिर के 8 से 10,000 रुपए के बीच में ही चल रही थी। जब ये 8 से 10,000 रुपए के बीच में चल रही थी, तो इसी दौरान अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब लोगों को कहा जाता है कि जब आप लिस्ट बनाते हो, तो आप इंश्योरेंस एजेंट, सहारा एजेंट और जितने भी एजेंट्स हैं, उनकी लिस्ट में नाम ज़रूर शामिल करो, क्योंकि उनके पास लोग होते हैं। तो क्योंकि मेरा भी नाम किसी की लिस्ट में शायद था, तो मुझे भी कई सारे लोग आते थे, एमएलएम समझाते थे। तो ये तो समझ में आता था कि लोग आते थे, जो साइकिल पे आया, बाइक पे आया, वो कुछ समय बाद अच्छी कार या लग्ज़री कार में हो जाते थे। तो बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ तो चल रही थी कि इंडस्ट्री में कुछ तो गेम है। लेकिन कभी बंदा समझ में नहीं आया, तो कभी धंधा समझ में, धंधा यानी कि कंपनी समझ में नहीं नहीं आई। तो इन दोनों चीज़ों के बीच जूझते-जूझते मेरा मानना है कि जब आपका विश्वास किसी के साथ बढ़ जाता है, तो आप जल्दी शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने के लिए वो विश्वास, अगर मैं बात करूँ जिस कंपनी में मैं था, शायद ऊपर वाले ने मेरी वो कामना सुन ली, और 2008 में जिस कंपनी में मैं था, उसी कंपनी ने अपना नेटवर्क मार्केटिंग प्लान शुरू किया। और जब उस कंपनी ने अपना नेटवर्क मार्केटिंग प्लान शुरू किया, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे एमएलएम को लेके विश्वास तो आ गया था कि यार लोगों की ज़िंदगी तो बदलती है, और मेरी ही कंपनी का था, तो और ज़्यादा विश्वास आ गया कि चल कोई बात नहीं, अपनी ही कंपनी है, इसी में शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा मेरे साथ शुरू करने में जो आई, आप जैसा देख रहे हैं, 8 से 10,000 रुपए कमाता था, और वाइफ और 2 बच्चे थे। ₹11,285, मेरे से कहा गया कि ₹11,285 लगेंगे इंद्र पुष्कर जॉइन करने के लिए। अब जिस इंसान के पास इनकम 8 से 10,000 रुपए हो, उसके पास 11,000 रुपए की सेविंग हो ही नहीं सकती। मेरे पास मात्र ₹285 थे, मुझे आज भी ध्यान है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि इंदर, अगर आज इस मौके को नहीं पकड़ा, तो ज़िंदगी में यही रह जाएगा। मैंने वो ₹11,285, मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है जो इंटरेस्ट का काम करती है, 10% ब्याज पे। आज भी जब मैं उस ₹11,000 की बात करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो 10% ब्याज पे वो ₹11,000 लिए, और लेके मेरे को जिन्होंने प्लान दिया था उस कंपनी का, उनको पैसे दिए। और शायद ऐसा आप में से किसी के साथ नहीं होगा। मेरी आईडी अपडेट हुई, और 1 घंटे बाद जिनको मैंने पैसा दिया, वो कहते हैं, "यार इंदर, जो काम हम पुराना कर रहे थे ना, वही करते रहते हैं, नए झमेले नहीं पालते।" तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि बहुत मुश्किल से तुम्हें ₹11,000 लेके आया, और जिस पे भरोसा किया यही कह रहे हैं। मैंने कहा, "सर, क्या कोई जुगाड़ है? पैसे वापस मिल सकते हैं?" उन्होंने कहा, "यार, पैसे तो चले गए और आईडी भी अपडेट हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता।" तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ₹11,000 का रिस्क तो इंदर ले चुका है, और अगर तू आज यहाँ से पीछे हट गया, तो वो ₹11,000 उतारने में भी तेरे को पसीने आ जाएँगे, और तेरे बहुत सारे चैलेंजेस और बढ़ जाएँगे। फिर मैंने कहा, सर चलो, आप नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने आपको जोड़ा होगा, क्या ऐसे 2 लोगों के नंबर या 2 लोगों से आप मेरी बात करवा सकते हो? तो मैं थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने ये काम ज़रूर कर लिया, उन्होंने उन 2 लोगों से मेरी बात करवा दी। और जब उन 2 लोगों से उन्होंने मेरी बात करवाई, तो धीरे, 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 धीरे
मैंने काम करना शुरू किया और उस पहले ही महीने अगर मैं बात करूँ, तो शुरू में उस कंपनी में काम करते-करते मेरे पास बाइक थी और उस पहले ही महीने 2008 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया और पहले ही महीने जब मेरे को 29,000 रुपीज़, जी हाँ, 29,000 रुपए की जब इनकम आई, तो इंदर पुष्करना का जो विश्वास था वो बहुत मजबूत हो गया और इस इंडस्ट्री को लेके कि जहाँ 5 साल स्ट्रगल करके 8 से 10,000 मुश्किल से आ रहे थे, जिस इंडस्ट्री में अभी तूने कदम ही रखा है उस इंडस्ट्री को फ़ॉलो करके अगर 29,000 आ सकते हैं, तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है। उसके अगले ही महीने मैंने उस कंपनी में जो मेरा वर्क था वो मेरे जूनियर को ट्रांसफ़र किया और मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। फिर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया तो ये 29,000 रुपए आने से पहले भी उस 1 महीने में बहुत सारी स्ट्रगल रही और उसके बाद भी बहुत सारी स्ट्रगल रही। 29,000 रुपए आने से पहले मेरा नेटवर्क उदयपुर से अहमदाबाद पहुँचा और जब अहमदाबाद मेरा नेटवर्क पहुँचा तो क्योंकि 8-10 हज़ार रुपए कमा रहा था और 11,000 भी इंटरेस्ट पे लेके आया था, तो मुश्किल से 2,000 रुपए जुगाड़ करके मैं अहमदाबाद पहुँचा था। और मुझे आज भी ध्यान है कि जब वहाँ के जो मेरे मेन लीडर जिनके साथ मैंने बिज़नेस करना शुरू किया, मैं उनसे दिन में मिलता था और शाम को मैं उनको ये बोल के जाता था कि ठीक है सर, मैं होटल में जाके रुकता हूँ। लेकिन वो होटल नहीं होता था दोस्तों, वो होता था अगर आप अहमदाबाद से हैं और गुजरात गए हैं, तो गुजरात में एक वस्त्रापुर करके लेक है। उस लेक का वो गार्डन होता था जिस गार्डन में रात को मैं सोता था और सुबह वहाँ से उठ के, रेडी होके और वहीं पास में मंदिर था, मंदिर में प्रसाद लेके फिर रेडी होके उनके पास पहुँच जाता था और दिन में काम करना शुरू करता था। सर पूछते थे, "सर कहाँ कौन से होटल में ठहरे?" मैं उनको कहता था, "सर नाम तो याद नहीं लेकिन अच्छा था होटल।" वो रेलवे स्टेशन के पास में था। बस ये झूठ बोला करता था क्योंकि उस समय मेरे को एक चीज़ तो पता थी कि ये मेरे बच्चे हैं और अगर आज मैंने इनको ये बता दिया तो अगर यहाँ यहीं से मेरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊँगा। करते-करते ज़िंदगी आपके हर सब्र का रिज़ल्ट देती है और वो रिज़ल्ट मिलने शुरू हुए और धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ में नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हुआ और मेरी इनकम क्रिएट होना शुरू हुई। उसके बाद जहाँ मैं टू व्हीलर पे था, ये इसे मैं अपनी पहली लग्ज़री कार बोलता हूँ। पहली लग्ज़री कार इसलिए कि जिसके पास खुद ही टू व्हीलर है और जिसने कभी ज़िंदगी में कार लेने के बारे में सोचा ना हो और अगर उसको पहली बार इंडस्ट्री की वज़ह से चाहे सेकंड हैंड हो, हिम्मत तो दी इस इंडस्ट्री ने मेरे को कि मैं कार भी ले सकता हूँ। तो मैंने पहले अपनी लग्ज़री कार में इसे बोलता हूँ 800 जो कि सेकंड हैंड थी, 50,000 रुपए में ली और वो कार चलती कम थी, बंद ज़्यादा होती थी। मतलब अगर 10 दिन चलाता था तो उसमें से 8 दिन रास्ते में धोखा दे देती थी, लेकिन उसने बार-बार धोखा दे-दे के भी मेरी वो हिम्मत बरकरार रखी और धीरे-धीरे करते और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते-बढ़ते अगली कार मैंने खरीदी ऑल्टो। ऑल्टो कार खरीदी उस इनकम से, फिर धीरे-धीरे और आगे बढ़ा, फिर अगली कार मेरे पास हुई ए स्टार। अगर मैं बात करूँ बाइक से पहली कार 800, 800 से फिर ऑल्टो, ऑल्टो से ए स्टार। काम करते नेटवर्क बनना शुरू हुआ और नेटवर्क बनते-बनते अगर मैं बात करूँ उस कंपनी में, तो मैंने उस कंपनी में एज़ अ रिवार्ड में कार्स होती थी, तो मैंने उस कंपनी में 2 कार विन की, एक थी ऑल्टो और एक थी स्विफ्ट। और लास्ट स्विफ्ट जब मेरी विन हुई थी, तब मैं उस कंपनी में मेरी जो टीम सहारा केयर हाउस थी, सहारा केयर हाउस के नाम से जो एमएलएम कम कांसेप्ट था, 2011 में माउंट आबू में मैंने अगली कार जो मेरी ड्रीम कार थी, हम सबको बोला जाता है सपने बनाओ, उन सपनों को रोज़ देखो, विजुअलाइज़ करो, तो मेरी ड्रीम कार मैंने बनाई थी, मेरे को होंडा सिटी लेनी है और उसी होंडा सिटी के लिए मैं रेगुलर बेस पे काम कर रहा था। तो मेरी अगली ड्रीम कार होंडा सिटी भी उस रिवॉर्ड में थी और उस होंडा सिटी के निकालने के लिए मैंने माउंट आबू में, जो मेरी उससे पहले स्विफ्ट कार निकली थी, उसका सारा पैसा शिफ्ट कर दिया और जब शिफ्ट किया उस पूरे प्रोग्राम में, तो पता चला कि कंपनी ही शिफ्ट हो गई। मतलब मेरी स्विफ्ट भी चली। सर आवाज आनी बंद हो गई इंद्रलाल जी। मनोज भाई नेटवर्क इश्यू हुआ है क्या?
अभी नेटवर्क इशू हुआ था, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, जैसी कंपनी शिफ्ट हुई ना। मैंने सेकंड डिवाइस से भी कर रखा है, मैं उसमें इंटरनेट फिर से कनेक्ट करता हूँ सर। ओके ओके। सुन दीजिएगा, शायद वाईफाई को चैलेंज आ गया। तब तक 2 मिनट राजीव सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं वाईफाई शिफ्ट कर रहा हूँ, लैपटॉप में कनेक्ट होने में चैलेंज आ रहा है बस। ओके, नो इश्यूज। वैसे अभी आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है। मैंने सर सेकंड मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है ताकि कोई टेक्निकल इशू हो जाए तो मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ। अच्छा 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 अच्छा। जी। दोस्तों, जब भी अभी जो हम इंदरलाल जी की स्टोरी सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में यही स्टोरी होती है, ज्यादातर लोगों की। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत समय लग जाता है हमें किसी भी कंपनी या किसी भी लीडर के ऊपर फेथ करने में। और जब हम उस कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो कई बार चैलेंजेस आते हैं उन कंपनीज में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति के पास दो चॉइस होती हैं। पहला, वो इस इंडस्ट्री को ब्लेम करे, और दूसरा, उन गलतियों से सीखकर कि क्या ऐसी प्रॉब्लम रही उस कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी का चुनाव करे। एंड वी ऑल आर वेरी लकी, हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम सभी लोगों को या तो पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में हम सभी लोगों को वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि एक प्रॉपर स्टेबल, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां हम अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बस हमें जरूरत है इस बिजनेस को सीखते हुए लगातार काम करने की। और सर फिर से होस्ट बना दीजिए दूसरी आईडी। ओके, वी आर इन द प्रोसेस। हम वापस इंदरलाल जी को सुनने वाले हैं। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। चलो ठीक है। सेकंड आईडी को को होस्ट बना दीजिए, राइट सेट कर रखा है मैंने। हो गया, आपको होस्ट है। चलिए, तो वापस आते हैं सर की स्टोरी के ऊपर। चलिए, तो कहते हैं कि बाधाएं ही हैं जो हमें सफल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और समस्याएं आएगी नहीं तो तैयार कैसे होंगे। तो नो इशू, चैलेंजेस आते रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने अगली अगली कार खरीदी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट फंक्शन किया था। कहते हैं सपने जब बड़े होते हैं तो इंसान रिस्क लेने में नहीं डरता, और उसी रिस्क की वजह से हुआ क्या कि रिस्क भी लिया, यानी कि अल्टो भी शिफ्ट हो गई, कंपनी भी शिफ्ट हो गई। तो नो प्रॉब्लम, सारी चीजें करने के बाद फिर एक चीज मैंने अपने आप से बात की कि अंदर कुछ करना, शायद ऊपर वाला कुछ बड़ा देना चाह रहा होगा। और वो कंपनी क्लोज हो गई 1 महीने के आसपास। जैसे किसी के घर कोई मरता है तो वो डिप्रेशन में रहता है, और पहला प्यार था हमारा, तो जैसे किसी का पहला प्यार जाता है तो उसको दर्द ज्यादा होता है। तो पहली कंपनी बंद हुई थी, पहली कंपनी बंद हुई तो दर्द ज्यादा था। तो 1 महीना डिप्रेशन, मतलब उस तरह का डिप्रेशन था कि मैं और मेरे फ्रेंड जाके उदयपुर की उस फतेह सागर झील के किनारे बैठ के बात करते थे, यार ये तो सोचा नहीं था, ये कहाँ से कहाँ आ गई। लेकिन शायद ऊपर वाले ने फिर कुछ बेहतर करना लिखा था। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड पे रहा मैं हमेशा, और मैं हमेशा यही इसी चीज पे बिलीव करता हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को गिव अप करना करें, कभी छोड़े ना। समय लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले। और ऊपर वाले ने फिर सुनी। 6 नवंबर 2011 से पहले जुलाई में हमें फिर से एक
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दिल्ली की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को जानने का मौका मिला और उसमें फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। इस बार एक खूबसूरत बात ये थी कि पिछली बार जब शुरू किया था उस 11,000 रुपए में हम केवल लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देते थे, जो कि मेरे जैसे जब 21 से 22 साल के लड़के के काम नहीं आने वाला था, तो ज्यादातर लोगों के काम आता नहीं था। और जब किसी के काम नहीं आता तो वो रिपीटिशन में नहीं आते। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात और कही जाती है कि यहाँ पे कमाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि काम करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। कुछ टाइम काम करते हैं और निकल जाते हैं। और जो नहीं कमाते, वो कभी अपने बारे में ये दुनिया को नहीं बोलते कि हमने काम नहीं किया। वो ये कहते हैं, ये कंपनी सही नहीं थी, ये प्रोडक्ट सही नहीं था। वहाँ एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था, लेकिन क्योंकि वो रिपीटिशन में ऑर्डर नहीं होता था, तो सारी चैलेंजेस की वजह से कंपनी बंद हुई। लेकिन इस बार एक सिंगल प्रोडक्ट था, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि चल इधर पुष्कर इस बार देने के लिए कुछ तो फिजिकल है। और जिस तरीके से प्रोडक्ट को शुरू में मेरे को समझाया गया, मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि क्या सच में ऐसा प्रोडक्ट काम करता है। मेरे को पहली बार हेल्थ इंडस्ट्री में आने का मौका मिला और इस हेल्थ इंडस्ट्री के तहत उस कंपनी के साथ 2011 में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और फिर बेसिक पे आया। फिर बेसिक पे आया, टीम बनाना शुरू की, मीटिंग्स करना शुरू की, सब चीज़ें जो बेसिक कहा जाता है नेटवर्किंग में कि आप टीम बनाएँ, प्रोडक्ट यूज़ करें, शेयर करें, वो सारी चीज़ें बेसिक करना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग का। और फिर बेसिक शेयर करना शुरू किया और फिर से कहते हैं कि मेहनत का फल ऐसा हो नहीं सकता कि मिले ना। और फिर से विनिंग स्टार्ट हुई, फिर से जीतना शुरू हुए और फिर से जीतना शुरू हुए, फिर जीते, फिर पहली इओन कार उस कंपनी सेकंड कंपनी में भी पहला रिवॉर्ड मेरा इओन कार निकला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उस कंपनी में सेकंड पहली मेरी जो ड्रीम कार होंडा सिटी जो मैं सोचता था, वो ड्रीम कार मेरी वहाँ से निकली। एक और ड्रीम कार मेरी वहाँ से फिर से निकली होंडा सिटी। या कहते हैं कि सपने 2 बार देखे थे और ऊपर वाला के घर देर है अंधेर नहीं। सोचिए मैंने सपने 2 बार देखे होंडा सिटी के और सेकंड कंपनी में मेरे को 2 बार मिली। पहली कंपनी की भी सेकंड कंपनी ने पूरी की और सेकंड कंपनी का ड्रीम भी सेकंड कंपनी ने पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ बेहतर होता है, अगर और बेहतर होना है, तो कुछ चैलेंजेस फिर आने चाहिए। और अगर बात करूँ उस कंपनी में जो इससे पहले मेरी लास्ट कंपनी थी, एक्स कंपनी में मेरा हाईएस्ट चेक 5,41,000 रुपए रहा। इससे पहले जिस कंपनी में था, उस कंपनी में मेरा हाईएस्ट चेक लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए रहा। और क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं, ना मोबाइल फ़ोन उतने बेहतर हुआ करते थे, तो उस समय तो मेरे पास तो उस समय के उतने फ़ोटोग्राफ भी नहीं है और उतना सोशल मीडिया फ्रेंडली भी नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं 12th पास हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को इस इंडस्ट्री ने सिखाई है, चाहे वो ये पीपीटी बनाना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी चलाना। तो 5,41,000 रुपए उस कंपनी में मेरा हाईएस्ट चेक रहा। और फिर अगर मैं बात करूँ, तो जब सिस्टम सही नहीं होते, तो आपको फिर से बड़े ज़ीरो पे आना पड़ता है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एज़ ए कंपनी मैनेजमेंट का विज़नरी ना होना, 8 साल दिए, उस 8 साल में मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए के आस-पास पैसा कमाया। बहुत अच्छा रहा, मैं थैंकफुल हूँ उस कंपनी का कि जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को मैं समझाता था कि ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी। और जब मेरे को ज़िंदगी के साथ खुद को नज़र नहीं आ रहा था कि अपने ज़िंदगी के साथ भी ये कंपनी पैसे देगी कि नहीं देगी, क्योंकि वो कभी टाइम पे पैसा देते थे, कभी टाइम पे पैसा नहीं देते थे, कभी प्रोडक्ट टाइम पे अवेलेबल करवाते थे, कभी प्रोडक्ट टाइम पे अवेलेबल नहीं करवाते थे। जब उनसे पूछा जाता था अगले 12 महीने का आपका विज़न क्या है, तो उनके पास तो अगले 3 महीने का विज़न नहीं होता था। तो इन सारे चैलेंजेस की वज़ह से उस 5.5 लाख रुपए से मैं फिर 5,500 रुपए पे भी आया। और जब 5.5 लाख रुपए से 5,500 रुपए पे आता है वो, तो फिर कहीं न कहीं आपके सपने होते हैं जो आपको कुछ और करने के लिए भी तैयार करते हैं। तो सपने बड़े थे और सपने बड़े होने की वज़ह से कई सारे लोग कुछ गलत डिसीज़न भी ले बैठते हैं। तो 6 महीने मैंने भी एक ऐसा काम किया जो मैं शायद करना नहीं चाहता था। ऐसा काम आप ऐसा मत सोचिएगा मैंने कोई स्मगलिंग की, क्रिप्टो करेंसी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो 6 महीने उस समय बूम था जब मैं वहाँ से गिरा। तो मैंने 6 महीने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भी हाथ आज़माया और बहुत तेज़ पैसा आया। और मेरे ग्रेट अपलाइन शिवराज जी एक बात बोलते हैं, फास्ट कैश लीड टू फास्ट क्रैश। जितना तेजी से पैसा आया, वहाँ कुछ गवर्नमेंट के चैलेंजेस आए, उतनी तेजी से 3 गुना पैसा मेरे को भरना पड़ गया। और जो 2008 में जब मैंने फाइनेंशियल काम छोड़ा था, तब मैंने कसम खाई थी कि ज़िंदगी में इंदर कुछ करना पैसे की लेन-देन का काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कोई लेन-देन करोगे और जब तक वो लेन-देन खत्म नहीं होगी, वो ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी। और यहाँ ऐसा ही हुआ। और फिर मेरे को फिर याद आया कि इंदर देख जो स कसम खाई थी, उस कसम को तोड़ा तो उस कसम का खामियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा। और फिर 2019 आया और 2019 में मैंने फिर से अपने सपनों को देखा और सपने देखे। और इस बार कहते हैं कि जब इतनी बार गिर जाते हो,
तो किंतु इस बार मैंने पास्ट के अनुभव यानी कि पास्ट जो एक्सपीरियंस थे उनसे सीख ली और सही रास्ता चुना और देखा जिसमें मैनेजमेंट सही हो, सिस्टम सही हो, लॉजिस्टिक सही हो, क्योंकि लॉजिस्टिक का सही होना भी जरूरी है। हम कहीं भी ज्वाइन करवा देंगे, अगर प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पे आउट टाइम पे आना चाहिए। पे आउट अगर टाइम पे नहीं आएगा, जैसे कहते हैं कि अगर भूखे को खाना टाइम पे ना मिले और एक मजदूर को उसका अगर पसीना सूखने से पहला पैसा मिल जाए तो उसकी वैल्यू है। तो टाइम पे पैसा आता हो और कंपनी का विजन हो और मिशन हो कि भविष्य में उस क्या कहाँ जाने वाली है और उसकी अचीवमेंट क्या है, ये सब चीजें मैंने देखी और ये सब चीजें देखने के बाद फिर से कहते हैं स्टार्ट जर्नी विद वेस्टीज 23 जुलाई 2019। बर्थडे आने वाला है मेरा नेटवर्क मार्केट वेस्टीज में 2 साल मेरा पूरे होने वाले हैं। अगेन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स 23 जुलाई 2019। माननीय गौतम बाली साहब से मिलने का मौका मिला शिवराज जी के जरिए, और जब मैं मिला तो बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई और मेरे को एक चीज तो समझ में आई कि इंदर कुछ करना, जो तू बड़ा सपना देखता था ना, उस बड़े सपने तक पहुंचने का ये रास्ता था। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन सारी स्ट्रगल से गुजरना था। और 23 जुलाई को मैंने वेस्टीज 2019 में शुरू किया। 23 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक काम किया और पहले महीने क्योंकि लर्निंग फेज था, नेटवर्किंग मेरे को आती थी लेकिन मैं वेस्टीज नहीं जानता था। तो मैंने वेस्टीज को जानना शुरू किया, वेस्टीज के कल्चर को समझना शुरू किया। समझते समझते पहला चेक मेरा 416 रुपए का बना। फिर उसके बाद अगला महीना आया और अगले महीने की अगर मैं बात करूँ तो फिर साथ साथ सीखना भी शुरू किया मैंने। माननीय दीपक सूद सर का एक बूट कैंप हुआ था निमराना में, और तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैं उस बूट कैंप में भी शामिल हुआ, क्योंकि मेरे को एक चीज पता थी कि अगर बड़ा बनना है तो जो बड़े बन गए हैं वो क्या कर रहे हैं वो चीजें सीखना शुरू कर। और मैंने सीखना शुरू किया फिर से और सीखना शुरू किया और अगस्त 2019 में मैं 18,000 पीवी के साथ सिल्वर डायरेक्टर बना। यानी कि जो पहला महीना वर्किंग वाला, पावरफुली वर्किंग वाला था, उस पहले महीने में अगस्त 2019 में मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा। उसके बाद जर्नी आगे बढ़ती गई। अगस्त के बाद फिर फरवरी 2020 में मैं गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा। गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे जब मैं पहुंचा फरवरी 2020 में, तो 2020 के फरवरी के बाद आया मार्च, और मार्च में हुई एक हाहाकार, कोविड कोविड कोविड। और जब आया कोविड का एक हाहाकार तो मेरे पीछे से फिर से आया ये इंदर कुछ करना, फिर से चैलेंज आ गया ये, तो फिर जीरो पे आने की तैयारी होने वाली है। लेकिन थैंक्स टू सबसे पहले जूम को, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम सब लोगों के टच में आ पाए। और थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट जिसने 3000 से ज्यादा डीएलसीपी ओपन कर रखे थे, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट थे, टाइम पे पेमेंट देना, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सब चीजों की वजह से मार्च में जब कोविड आया तो 15 दिन लगे नेटवर्क को टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने में, क्योंकि जिस 6 महीने के लिए मैं हाथ आजमाने गया था वहां इस जूम टेक्नोलॉजी को हमने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया था। तो इस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मैं तो था, तो मेरे को फ्रेंडली करना आसान हो गया, मेरी टीम फ्रेंडली हुई। और जब मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, मेरा एवरेज जो चेक है 40 से 45,000 रुपए था। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही धीरे धीरे ग्रोथ लेते लेते मैं स्टार डायरेक्टर बना। और इसी स्टार डायरेक्टर लेवल पे लॉकडाउन के दौरान ही, क्योंकि सिस्टम जब प्रॉपर होते हैं, जब सिस्टम बेहतर होते हैं तो चीजें बहुत बेहतर होती है। तो वेस्टीज के सिस्टम की वजह से इसी लॉकडाउन के दौरान ही मेरा हाईएस्ट चेक 1,23,660 रुपए बना। और जब मैं स्टार बना तो मैंने एक जिंदगी में एक सिस्टम बना रखा है कि या तो लेवल हासिल करो मत, और अगर उस लेवल को हासिल करते हो तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस लेवल से नीचे नहीं जाना। अपने आप को रेडी रखो, क्या कर सकते हो। तो मैं जब से स्टार बना हूं तब से लेके आज तक मैंने कभी भी उससे नीचे का लेवल क्वालिफाई नहीं किया। और मैं हमेशा जब भी अगले लाइन क्रिएट करता हूँ तो मैं दिमाग में एक चीज लेके चलता हूँ कि वो लाइन एलओपी होनी चाहिए, अंदर कुछ करना, तभी लाइन का गेम है। तो तब से लेके आज तक मैं स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ अगस्त से लेके। और फिर अगस्त आने वाला तो शायद मेरा हर प्रमोशन अगस्त में ही लिखा है। पहला प्रमोशन भी अगस्त में हुआ था, गोल्ड भी। इसके बाद अगर स्टेप बाय स्टेप बात करूँ तो स्टार डायरेक्टर पे हूँ और अभी मेरा एवरेज जो चेक है 80,000 से लाख रुपए के बीच में है। और लास्ट 6 मंथ की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 5,29,000, लगभग 6 लाख रुपए के आसपास ये पैसा मैंने लास्ट 6 मंथ में वेस्टीज से कमाया है। और अगर मैं बात करूँ तो मेरा मिशन और विजन, क्योंकि जब आप कहीं किसी कंपनी के मिशन और विजन पे काम कर रहे होते हो, उससे साथ साथ आपको अपने मिशन एंड विजन भी बनाने चाहिए। ज्यादातर लोग अपने मिशन एंड विजन नहीं बनाते, और जब आप अपने मिशन एंड विजन नहीं बनाते तो फिर काम नहीं होता। मेरा मिशन क्या है, और मैं हमेशा डिक्लेयर करने पे बहुत बिलीव रखता हूँ कि जब डिक्लेयर कर देते हो तो उंगली करने वाले बढ़ जाते हैं, और जब उंगली करने वाले बढ़ जाते हैं तो वो तो उंगली करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है।
जो 2008 में जब मैंने पहली बार सपना देखा था मैं होंडा सिटी कार लेके आऊंगा, कई सारे लोगों ने उंगली की, अच्छा तू और होंडा सिटी, अभी तेरे पास तो हीरो होंडा भी नहीं है और तू होंडा सिटी की बात कर रहा है। लेकिन उन्हीं उंगली करने वालों की बदौलत क्या हुआ वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। मेरा जो मिशन और विजन है, BMW Z फॉर रेड कलर बिफोर मार्च 2022, ये मेरा सपना है पहला, कि मैं यहाँ से पहली लग्जरी कार अपनी लाइफ की लूंगा मार्च 2022 में। यूथ आइकन इन वेस्टीज, ये मेरा क्लियर कट सपना है कि वेस्टीज में यूथ आइकन में नाम आना चाहिए इंदर पुष्करना का, वो भी बिफोर मार्च 2022। मार्च 2022 तक मेरा मिशन है, लग्जरी कार होगी और इंदर पुष्करना यूथ आइकन में होगा। और अगला ड्रीम है मेरा 2022 दिसंबर तक अपना ड्रीम हाउस 2 करोड़ रुपए का जो है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा मेरा। उसके बाद मेरा अगला सपना है 2025 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना। और ये 1 करोड़ रुपए महीने इस अभी सेशन में मनोज भाई भी है, मैं एक्स कंपनी में था, वहां भी बोलता था 1 करोड़ रुपए महीने के कमाने, और कई सारे लोग सोचते थे यार इंदर कुछ ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जब बार बार जब आप बोलते हो तो शायद उस 1 करोड़ बोलने का ही कमाल है कि आज मैं उस कंपनी में हूँ जिस कंपनी में 1 करोड़ रुपए का चेक बनता है। यानी कि ऊपर वाले ने वो चैलेंज तैयार किए कि इंदर तेरे लिए प्लेटफॉर्म ये सही नहीं है, यहाँ से 1 करोड़ नहीं आ सकते, तेरे को उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहाँ पे 1 करोड़ रुपए आते हैं। और मैंने उस सपने को कभी भी क्रॉस नहीं किया। हाँ, डेट रिवाइज की, क्योंकि कहते हैं कि सपने जब देखते हो तो कई सारी बार टाइम पे पूरे होते हैं, कई सारी बार आपको फिर से रिवाइज करने पड़ते हैं। तो सपने रिवाइज किए तो 2025 का मेरा ड्रीम है कि 1 करोड़ रुपए महीने वेस्टीज से कमाना। 50 कंट्री में मेरा नेटवर्क होगा 2025 तक, जैसा कि वेस्टीज का मिशन है कि 2025 में कंपनी 50 कंट्री में होगी, तो इंदर पुष्करना का मिशन है कि जहां जहां वेस्टीज होगी वहां वहां इंदर पुष्करना का नेटवर्क होगा। साथ ही साथ वेस्टीज के टॉप 100 अर्नर की जब लिस्ट जारी होगी 2025 में, तो उसमें एक नाम इंदर पुष्करना का जरूर होगा। और ये बात मैंने पर्सनली बाली सर को भी बोली थी कि सर एक नाम इंदर पुष्करना का आपकी टॉप 100। बाली सर ने बोला था कि मेरा सपना है कि 2025 में 100 लोग, टॉप 100 लोग ऐसे हों जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हो। तो जब उन्होंने ये बोला था मैंने कहा सर उन टॉप 100 लोगों में एक नाम इंदर पुष्करना का जरूर होगा। तो मैं ये मेरे मिशन एंड विजन है जिसपे मैं काम करता हूँ। और ये मेरा ड्रीम हाउस बनेगा 2022 में, जिस ड्रीम हाउस में एक स्विमिंग पूल भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी, बड़ा सा गार्डन होगा, सारी चीजें क्रिएटेड होगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है क्या? ज्यादातर लोग जब पावर नहीं समझते तो कहते हैं कि जब पावर समझे ही नहीं तो उस पावर का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। तो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ये आपकी स्क्रीन पे है। एक लड़का जिसकी एजुकेशन 12 थी, जो 8 से 10,000 रुपए की स्ट्रगल पे गुजर रहा था, और एक बाइक भी बहुत मुश्किल से, ये पहली बाइक भी मैंने बहुत मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो मेरा जिगरा नहीं जल रहा था 1200 रुपए की किस्त भरने का भी। मैंने कहा 1200 रुपए की किस्त, 8,000 कमाता, 1200 की किस्त भी कैसे भरूंगा। लेकिन थैंक्स टू मेरे फ्रेंड ने मेरे को हेल्प की शुरू में डाउन पेमेंट देने में, और फिर मैंने बुक लिया। 2008 से लेके 2021 की जर्नी जो मैंने आपको शेयर की, आज मेरे पास 12.5 लाख चलती है, तो मेरे बच्चे कुछ बाहर निकल के उसे एंजॉय करते हैं। तो आपको ग्रेट 2008 में अगर तू उस दिन उस 11,000 रुपए की वजह से रुक जाता तो चीजें वही रह जाती। तो जब भी चैलेंजेस आए, चीजों को बेहतर रखते हुए आगे बढ़े। और ये छोटे से कुछ इसी दौरान अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 बार मेरे को अलग अलग इंटरनेशनल ट्रिप करने का मौका भी मिला। विदेश यात्रा अगर मैं बात करूं, अभी वेस्टीज से तो मेरे को जाना बाकी है क्योंकि मेरी विदेश यात्रा का मौका आया और लॉकडाउन लग गया। तो वेस्टीज से भी जाएंगे, नो इशू, फैमिली के साथ जाएंगे। लेकिन विदेश यात्राएं की, दुबई जाने का मेरे को मौका मिला। दुबई के अलावा मैं अर्मेनिया गया। ऐसे कुछ कंट्रीज मेरे को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ पल इंडिया में भी एंजॉय किए। पहला फोटोग्राफ अगर आप देखोगे तो जिसके पास एक टाइम पे होटल में ठहरने का पैसा नहीं था, यानी कि गार्डन में सो के भी अपना नेटवर्क शुरू किया, एक लग्जरी से रिजॉर्ट में एंजॉय करने का मौका मिला। मनाली में मैंने राफ्टिंग का एंजॉयमेंट लिया, गोवा में मैंने एंजॉयमेंट लिया, और रिसेंटली अभी अपने ग्रेट अपलाइन के साथ क्रूज। जी हाँ, मैं देखता था यार क्या होता है क्रूज। तो क्रूज पे जाने का मौका भी मिला, और उस क्रूज पे हम सब लोग थे, मैं, शिवराज जी, दुष्यंत दिमान जी, सुरेश पंडित जी। सपने जब आप देखते हो और उन सपनों को सींचना शुरू करते हो तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। और एक बात मैंने बहुत बेहतर तरीके से सीखी है कि अगर आप अपनी रंगत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगत बदलो।
सच यही है कि 8,000 इंदर पुष्करना इसलिए कमाता था, वो रहता ही उन 8-10 हजार कमाने वालों के साथ था। तो जब रहता वहीं था तो मेरे को लगता था अपन तो ज्यादा कमाते हैं। मैं जिस ब्रांच पे था उस ब्रांच पे हाईएस्ट पे आउट जो था या तो मेरा बनता था या मेरे एक फ्रेंड थे उनका बनता था। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा तो अपन ही कमाते हैं। तो कभी अपने आप पे काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया तो देखा इंदर तू तो कुछ नहीं है। तू तो कुछ नहीं कमाता पैसे, पैसे तो लोग कमाते हैं। तो मैंने अपनी संगत बदलना शुरू की। और संगत कैसे बदली? मैंने अपने आप को उस ट्रेनिंग मोड पे भी डाला। मैं संतोष नायर जी की ट्रेनिंग लेने यहाँ से बॉम्बे गया, स्पेशली बुकिंग करवा के उनसे मिलने का मौका भी मिला, जानने का मौका मिला कि संगत का कितना बड़ा असर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो संगत का ही असर है कि माननीय गौतम बाली सर के साथ स्पेशली टीम फोटोग्राफ खिंचवाने का मौका मिला। संगत का ही असर है ग्रेट अपलाइन राजीव सर का, जिनकी संगत में आके, शिवराज सर की संगत में आके ये चीजें बेहतर होना शुरू हुई। संगत का ही असर है, चाहे वो यूथ बनना चाहते हो तो यूथ एम्पावर यूथ जो है उन यूथ के साथ संगत करनी पड़ेगी। तो हर्षल त्रिवेदी जी जिनसे बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वेस्टीज सबसे उन्होंने कई सारी बार मेरे को दिखाई, लेकिन कहते हैं कि जहाँ रिलेशन उतनी बेहतर नहीं बन पाती, शुरू नहीं कर पाते। मैं शिवराज जी के साथ इसलिए शुरू कर पाया कि यहाँ मेरी रिलेशन थी और वेस्टीज मेरे को समझ में आ गया। जैसे मेरे को पहली बार समझ में आया था वैसे उसी तरीके से मैं बात करूँ अहमदाबाद से ये सर है। मैंने अपने आप को हमेशा कोशिश की यूथ आइकन, क्योंकि जब बनना यूथ आइकन चाहता हूँ तो यूथ आइकन के साथ रहूंगा तभी तो वो हरकत आएगी कि क्या क्या होती है यूथ आइकन की लाइफ, कैसे जीना चाहता है यूथ आइकन, क्या कैसे कैसे बनते हैं यूथ आइकन। तो दुष्यंत दिमान जी के साथ भी समय स्पेंड करता हूँ। आज दुष्यंत भाई बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। उसके बाद सुरेश पंडित जी कहते हैं कि केवल संगत से नहीं एनर्जी भी चाहिए, तो एक एनर्जी पर्सन टीम आत्मनिर्भर में जैसे सुरेश पंडित जी कहा जाता है, उनके साथ भी संगत में रहता हूँ। और ऐसा कि जैसा कि मैंने कहा दुष्यंत जी जब पहली बार आए थे तो मैं पहली बार उनको उदयपुर में मिला था और तब से हमारी कहते हैं कि वो ऑरा मिल गया, तो हमें एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में भी कोई चैलेंज नहीं आता। हम एक दूसरे के साथ बड़े आसानी से रह लेते हैं और जब आसान हो जाता है तो चीजें बेहतर हो जाती है। तो फिर कहूंगा कि अगर आप अपनी रंगत बदलना चाहते हो तो अपनी संगत बदलिए। मैंने भी अपनी संगत बदली और आज भी संगत बदल रहा हूँ। अब भी प्रयास करता हूँ कि अगर इंदर पुष्करना 1 करोड़ रुपए जाना है, 1 करोड़ पे जाना है तो किन किन लोगों की संगत की जाए। राजीव सर की संगत की जाए, विवेक सर से कम्युनिकेशन में, विवेक सर के सेशंस में जाया जाए, ताकि मेरा थॉट प्रोसेस उस 1 करोड़ के लिए तैयार रहे। तो अपनी संगत रखिए। मैं उन दोस्तों के साथ आज भी बैठता हूँ जिनके साथ उस समय बैठता था, पहले ज्यादा बैठता था। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त खत्म कर लिए, पहले ज्यादा बैठता था, अब लिमिटेड बैठता हूँ। पहले अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करता था, अब कम इन्वेस्ट करता हूँ। तो संगत बदलिए, रंगत अपने आप बदलने लग जाएगी। और कुछ चीजें और हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले सपने देखो, सपने देखो, फिर उनको पेपर पे लिखो, लिखने के बाद सामने लगाओ और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दो। सफलता आपके कदम चूमेगी ही। बस एक बात याद रखना कि कभी गिव अप यानी कि हौसला मत हार। ये मेरी तरफ से था। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्ट में एक चीज और शेयर कर देता हूँ इस स्क्रीन शेयर के बाद, कि जैसा मैं अभी आपको शेयर कर रहा था कि सपने देखो, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे बैक में मेरे ड्रीम्स लगे हुए हैं ये बोर्ड पे। अगर आप मेरी स्क्रीन को देखेंगे तो मेरे बैक में, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सपने देखो, सपनों को पेपर पे उतारो, पेपर पे उतारने के बाद उनको दीवार पे लगाने के बाद उस पे काम करना शुरू करो। और तब तक मत रुको जब तक वो सपने पूरे नहीं हो जाते। और एक चीज का एटीट्यूड हमेशा रखना कि नेवर गिव अप। दुनिया इधर की उधर रह जाए, अरे कंपनी ही तो बंद हुई थी, इंदर पुष्करना थोड़ी खत्म हुआ था। कहीं कोई चैलेंज आता है तो एक चीज अपने आप से बात करो कि इंसान को अगर सफल बना सकता है, जो कि हमारे माननीय गौतम बाली साहब भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई सफल कर सकता है तो वो हो आप खुद। अगर आपकी जिंदगी कोई बदल सकता है तो वो आप खुद हो। और ये एहसास 2008 में जब मैं एमएलए में आया था मेरे को हो गया था कि इंदर पुष्करना जिंदगी तेरी तू बदल सकता है, बाकी सब तुझे स्पेस दे सकते हैं। अगर मेरे अपलाइन मेरे को कुछ बोलते थे, अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो मेरे अपलाइन भी मेरे को नहीं करवा पाए। मुझे आज भी ध्यान है कि मैं ना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली था ना ह्यूमन फ्रेंडली था, यानी कि अगर मेरे को 5 लोगों के सामने बोलने के लिए बोल दिया जाता था एक साथ तो अपने पसीने आ जाते थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, आज 800 से ज्यादा लोगों के सामने बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं। 8,000 छोड़िए 80,000 लोग भी होंगे तो कोई कभी नहीं। ये सारी चीजें समय के साथ हुई। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो रातों रात करोड़पति बन गए, रातों रात लखपति बन गए, नहीं है।
हर इंसान को इंसान की सफलता नजर आती है, उसने जो स्ट्रगल देखी होती है। किसी को नहीं पता कि इंदर पुष्करना उस वस्त्रापुर की लेक के उस गार्डन में बना, उस गार्डन में इंदर पुष्करना का निर्माण होना शुरू हुआ। अगर उस गार्डन में मैं नहीं सोता, ऐसा ऐसा टाइम भी आया है कि मैं पूरा दिन काम करता था और रात को जब होटल में ठहरने आते थे तो रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका होता था। चिप्स और कोको कोला, चिप्स और पानी पी के रात गुजारी है। और गवाह है मेरे नेटवर्क के कुछ लोग, ऐसा भी हुआ है। मैंने हमेशा फोकस किया कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो। हाँ, गिरे उठे, गिरे उठे, गिरेंगे फिर उठेंगे। ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और इंसान को एक एटीट्यूड दिया है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर गिव अप कर दिया तो जिंदगी वैसी ही होगी। अगर इंदर पुष्करना 2008 में नहीं, 2011 में जब पहली बार कंपनी बंद हुई और अगर बैक वहीं चला जाता, तो मुझे आज भी ध्यान है कि उस कंपनी में जो लोग थे आज उनके साथ बहुत चैलेंजेस हैं। अगर 2018 में जब मेरे साथ ये चैलेंज आया एक्स कंपनी का, मैं फिर बैक ऑफ द किसी और काम में चला जाता। मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि नेटवर्क बना के बड़ा पैसा आ सकता है। अपने पास पैसे थे नहीं, किसान परिवार से थे, धंधा कर नहीं सकते थे, बिजनेस कर नहीं सकते थे। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लोगों को नेटवर्क बनाओ, लोगों को काम करवाओ। और एक नेटवर्क जब मैंने शुरू में, जब ESBI समझाते थे, क्योंकि हर MLM कंपनी में समझाया जाता है और ये कई सालों से समझाया जा रहा है, मेरे को वहां पे एक चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई थी। OPE, अदर पीपल एफर्ट्स, OPM, अदर पीपल मनी, यानी कि लोगों का पैसा और लोगों का एफर्ट अगर इस्तेमाल करना आ गया तो पैसा बड़ा कमा सकते हो। ये दोनों के दोनों काम नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं बिना पैसा लगाए। बाकी अगर आपको लोगों के एफर्ट और लोगों की अगर पैसे को यूज करना है तो आपको बड़ी सी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, अपना IPO निकालना पड़ेगा, तब जाके कर पाओगे। लेकिन इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो हमें मौका देती है ये सारी चीजें करने की। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी रही, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन समय का अभाव था। तो कभी और डिटेल से क्या क्या स्ट्रगल और रही, कैसे रहा, ये एक ओवरव्यू था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदली। और ये पक्का है, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी चेक ऊपर जाए और चेक गिरे तो वो मौका होता है अपने आप पे काम करने का। क्योंकि हमेशा ऊपर 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 नहीं जाता, जब जब ऊपर जाएगा और फिर जब नीचे गिरोगे तो आपको ऊपर वाला एहसास करवाता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, अहंकार मत कर, जहां से शुरू हुआ था उस जमीन पे बना रहे। मैं आज भी बैक ग्राउंड टू अर्थ रहता हूँ। आज भी मेरे को कई सारी बार लोग बोलते हैं कि सर आप स्टार डायरेक्टर फील्ड में जाके काम क्यों। मैंने कहा स्टार हूँ, मैं भी तो कहीं था, कोई बंदा है इंदर पुष्करना जिसको उस हाथ की जरूरत है। अगर आज मैंने हाथ नहीं पकड़ा, उस समय अगर मेरा हाथ वो अपलाइन नहीं पकड़ते, इंदर पुष्करना वहीं रह जाता। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जहां मौका मिले अपनी डाउनलाइन को जो सपोर्ट कर सकते हो, जिस तरीके से फिजिकली सपोर्ट कर सकते हो, डिजिटली, अब तो डिजिटली हो गए। अरे मैंने 2 करोड़ रुपए तो MLM से कमाए, लेकिन उस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो होटल और ट्रैवलिंग में ही खर्च हो गए, पैसा रहा कुछ नहीं। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। ये टेक्नोलॉजी हमारा पैसा भी बचाती है, हमारे एफर्ट्स भी बचाती है और हम ज्यादा जगह एक्सप्लोर हो सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है और मेरे जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इतना सा कहूंगा और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, सपने बनाओ, सपनों को अपनी दीवार पे लगाओ और उनको जैसे, एक मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे एक चीज पता थी कि पौधे को सींचोगे नहीं, खाद नहीं दोगे, खरपतवार नहीं हटाओगे, तब तक पौधा तैयार नहीं होता। सपनों के भी जब आप सींचोगे तो खाद देना पड़ेगा। वो खाद का काम करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। खरपतवार से बचाना पड़ेगा, यानी कि जो XYZ आते हैं, उड़न पुरन चूरन कंपनी, 2 लाइन कर लो, मैं 2 लाइन वाला ही बंदा था। 2 लाइन में जितनी शांति नहीं मिली ना, उतनी वेस्टीज में मिलती है। मैं थैंक्स, मतलब अगर बात करूं जितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो शांति मेरे को वेस्टीज में मिली है, उसका एग्जांपल दूं आपको। अच्छे अच्छे सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी इंदर पुष्करना का वजन कभी 52 किलो से ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि उसी टेंशन में रहता था, यहाँ प्रोडक्ट नहीं आया, यहाँ पे आउट नहीं आया, यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ वो नहीं हुआ। थैंक्स टू वेस्टीज, वेस्टीज में आने के बाद मेरा वजन 11 किलो बढ़ा है। क्यों पता है? टेंशन नहीं है, पे आउट का अपने को याद नहीं रखना पड़ता, कंपनी 10 तारीख को भेज देती है। अब अपने को प्रोडक्ट डिलीवर करने नहीं जाता, कोरियर कहाँ पहुंचा, सब कुछ कंपनी ने तैयार कर रखा। मेरा काम क्या है? एज ए नेटवर्कर होने के नाते मेरा एक काम है, रॉ मटेरियल लाना है, सिस्टम में डालना है, रॉ मटेरियल लाना है, सिस्टम में डालना है, लोग लाने हैं, सिस्टम में डालने हैं। सिस्टम में डाल दूंगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर यही कहूंगा, अपने आप को पहले तैयार कीजिए, सिस्टम ड्रिवन होइए, व्यक्ति ड्रिवन मत होइए। क्योंकि जब आप सिस्टम ड्रिवन होंगे तो सिस्टम इंसान को बड़ा बनाता है। वेस्टीज अगर बड़ी बनी है तो सिस्टम की वजह से। और नेवर गिव अप एटीट्यूड करिए, बाधाएं आएंगी। अगर मान लीजिए
देश में प्रधानमंत्री के पद कितने एक होते हैं ना, भागते तो बहुत सारे हैं। अगर ऊपर वाला वो चैलेंज नहीं डालेगा तो सबको कैसे बना पाएगा? तो सफलता के लिए ऊपर वाले ने कुछ लिमिटेड सीट बचा के रखी है। उसमें इंदर पुष्करना को तो पक्का पता है कि अपनी सीट तो ऊपर वाले को किसी भी हालत में देनी पड़ेगी। वो कितनी बार गिराएगा, फिर उठूंगा, फिर काम करूंगा। आप एटीट्यूड तैयार कीजिए कि क्या आप उस एटीट्यूड पे हैं कि वो जो सक्सेसफुल लोगों की सीट है उसमें एक सीट मेरी है, उसके लिए मेरे को जो करना पड़े मैं करूंगा और टिका रहूंगा। अंगद का पांव गड़ा के रखिए। मैंने पहली कंपनी चैलेंज आया, कंपनी बंद हुई इसलिए छोड़ी। दूसरी कंपनी टाइम पे पैसा नहीं दे रही थी मेरे लोगों को और सर्विस नहीं दे रही थी इसलिए छोड़ी। बाकी जब तक कंपनी जिंदा है तब तक अपने पांव गड़ा के रखिए, सफलता आपके कदम चुकेगी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए अपनी लाइफ और मुझे फिर से उस लाइफ में ले जाने के लिए कि जहां से मेरी स्ट्रगल हुई मैं और ज्यादा बेहतर प्रेजेंट हो पाया अपनी लाइफ में कि क्या क्या स्ट्रगल रही इंदर। और सच में फिर से अपने आप को शाबाशी देता, वेल डन इंदर पुष्करना, तूने कर दिखाया जो सपने लेके निकला था। थैंक यू। ओवर टू यू राजीव सर। थैंक यू सो मच इंदर जी। गिरकर उठना और उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का, और यही क्रम है संसार का। वेरी पावरफुल स्टोरी, वेरी पावरफुल। और दोस्तों हमारी लाइफ में ही नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, किसी भी प्रोफेशन में जाइए। अगर आप एक क्रिकेटर को देखेंगे वो हर पारी में सेंचुरी नहीं मारता। जब वो सेंचुरी मारता है तो वो सेलिब्रेट करता है, लेकिन जब वो 0 या कम पे आउट होता है तो वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करता है और कोच के साथ जाकर उनके ऊपर काम करता है। हर डॉक्टर अपना ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल नहीं बनाता, लेकिन यही ऑपरेशन सीढ़ी दर सीढ़ी उसे सिखाते हैं। हर वकील अपना हर केस नहीं जीतता, लेकिन हर केस उसे कुछ सिखा के जाता है। और वैसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हर दिन हर नया प्रोस्पेक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और सफल लोगों की एक खूबी होती है, वो जीत या हार को अपने गले से नहीं लगाते, वो सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जैसा इंद्रलाल जी ने किया। और आज वो एक सफल पर्सनैलिटी है। और इस मीटिंग में जितने भी 800-900 लोग अवेलेबल थे आज, वो सभी लोग आज के बाद हार या जीत को अपने गले से नहीं लगाएंगे, वो प्रोसेस में सीखने का आनंद लेंगे और बहुत जल्दी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे और अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच इंदर जी, मॉर्निंग में अपना कीमती समय देने के लिए और एक लाइव और जीते जागते उदाहरण बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूं एकता मैम को। मैम ओवर टू यू। मनोज जी शायद एकता मैम आज नहीं है। एकता मैम है तो होस्ट है वो। अच्छा है, बिल्कुल है, शायद सुन नहीं पा रही हैं। ओके नो इश्यूज। जब तक वो आए तब तक आप आगे की कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 7 मिनट है, हमारे पास 2-3 शेयरिंग का ही मौका है। जब तक वो आती है तब तक आप कार्रवाई चालू कर दीजिए। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच इंदर भाई। आपकी बहुत सारी स्टोरी, इतने लंबे टाइम आपके साथ रहा हूँ, लेकिन आज जो चीजें आपने बहुत सारी नई चीजें बताई जो मेरे लिए बहुत सारी मेरे लिए खुद बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट करेगा वो। नेवर गिव अप, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें मैं अपनी पुरानी बातें रिलेट कर पा रहा था। थैंक यू सो वेरी मच इंदर जी। और अब मैं कुछ लोगों को शेयरिंग चाहता हूँ या किसी का सवाल हो रिगार्डिंग आज के इस सेशन से रिलेटेड। आप इस सेशन से अलग नहीं जाएंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले नीलम जी आप अनम्यूट हैं। थैंक यू सर हमें अनम्यूट करने के लिए। जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि आपने क्या सीखा सिर्फ आपको यही बताना है, तो हमने इस ट्रेनिंग से ये सीखा है कि अगर हमारा मिशन और विजन क्लियर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमारी कहते हैं अपनी रंगत अगर हमें बदलना है तो हमें अपनी संगत बदलना है। संगत का बहुत